आप भी कंफ्यूज हो लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को लेकर और सोच रहे हो कौन सी लेनी बेटर रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी सिंपल भाषा में। फ्री होल्ड का मतलब होता है कि पूरा ओनरशिप आपका है। आपने जो खरीदा उस लैंड के मालिक आप हो। कोई रेंट का चक्कर नहीं, कोई परमिशन का चक्कर नहीं, किसी अथॉरिटी का कोई चक्कर नहीं। अगर आपने गुड़गांव में किसी लैंड या प्लॉट में इन्वेस्ट करा है तो जनरली वो लैंड फ्री होल्ड लैंड होता है। क्या होता है लीज होल्ड लैंड? अब हम समझते हैं क्या होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड का मतलब है प्रॉपर्टी आपके नाम पर है लेकिन लैंड का ओनरशिप किसी और अथॉरिटी के पास है। ये लैंड आपको जनरली थोड़े स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाती है, जैसे 30 इयर्स, 60 इयर्स, 90 इयर्स। और इंडिया में जो ये टाइम पीरियड है वो जनरली 99 इयर्स का है। फॉर एग्जांपल जो तुम्हें डीडीए में फ्लैट्स मिलते हैं वो जनरली लीज होल्ड होते हैं। तो तुम्हें साइड में एक डिफरेंस टेबल दिख रहा होगा। अगर तुम्हें और डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है यस। आप अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, आप बिल्कुल करवा सकते हो अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड। इसका एक सर्टेन प्रोसेस होता है जो कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाकर आपको करवाना पड़ता है। So after doing the paperwork, after doing the paperwork and paying all the charges to concerned authority, आपका लैंड लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सारे इन्वेस्टर्स हमारे से सवाल पूछते हैं और मेरे से पर्सनली इतने सवाल पूछते हैं कि कौन सा लैंड बेटर है, अब सवाल ये उठता है कि कौन सी प्रॉपर्टी बेटर है तुम्हारे लिए। अगर तुम इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से प्रॉपर्टी ले रहे हो और फ्यूचर का सोच रहे हो तो तुम्हें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर तुम बजट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो तो डीडीए जैसे फ्लैट्स जो लीज होल्ड होते हैं, तुम वहां पर भी वो भी तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है। और स्पेशली अगर तुम उस लैंड को फ्री होल्ड करवा सको। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में ट्रांसफर चार्जेस, अथॉरिटी और ग्राउंड रेंट्स बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बहुत सारे लोग ओवरलुक कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपका जो कंफ्यूजन है और क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट के बारे में वो थोड़ी सी बड़ी होगी। और अगर आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो हमारे को सब्सक्राइब तो जरूर करो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आर्टिकल्स के जिसमें ये सारे क्लॉज दे रखे हैं। उसको इंटरेस्टेड हो तो वो भी तुम पढ़ सकते हो। बाय द वे गाइस, अगर तुम्हें दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव साइड में किसी में रेंट, परचेज, सेल कुछ भी करना है तो तुम हमारी कंपनी से रेफर कर सकते हो। परफेक्ट प्रॉपर्टीज हमारा ऑफिस कनॉट प्लेस में 30 साल से है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। और हमारी खुद की वेबसाइट भी है, तुम वहां जाके भी हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। और एक बात यार जरूर याद रखना, चाहे हमसे चाहे किसी और से, अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो किसी ना किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर करना।